मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन भोगियों के भत्तों में बढ़ोतरी के 8वें वेतन आयोग का ऐलान कर दिया है। सरकार के इस कदम से केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशन धारकों को फायदा होगा। वहीं 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी पर रेलवे कर्मचारियों ने खुशी जाहिर की। रेलवे कर्मचारियों ने कैबिनेट के फैसले को मील का पत्थर बताया। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया रेलवेमैन के प्रेसिडेंट गुमान सिंह कहते हैं, मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं और सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे लगता है कि इस वेतन आयोग में सभी कारणों पर विचार किया जाएगा। महंगाई पर विचार करके ही वेतन वृद्धि पर्याप्त होनी चाहिए। देखिए, भारत में ये परंपरा रही है कि केंद्रीय कर्मचारियों का 10 साल के बाद में पे रिवीजन होता है। उसी के अनुकूल ये पे कमीशन 8वें वेतन का गठने का निर्णय सरकार ने लिया। ये स्वागत योग्य है और होना चाहिए था। मैं सरकार को साधुवाद देता हूं इसके लिए। सर, कितने लोगों को फायदा होगा इससे? और इसमें देखिए 34 लाख सर्विंग और उससे थोड़ा ज्यादा पेंशनर्स, सबको लाभ होना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि पिछले 7 वेतन आयोग के अंदर जिस प्रकार से पेंशनर्स को और सर्विंग एम्प्लॉयज को दोनों को एक्वायर्ड फॉर्मूला के बेसिस पर मिनिमम वेज डिसाइड हुआ है और अपर दूसरा पे स्ट्रक्चर डिसाइड किए हैं, उसी के अनुसार होगा। और सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे। महंगाई किस तरह बढ़ी है, महंगाई का समावेश होगा ही होगा। और पे एडुकेटली हाइक होनी चाहिए। जैसे दूसरे सेक्टर्स के अंदर पे तनख्वाहें बढ़ रही हैं, तो कर्मचारियों के तनख्वाह भी उसी अनुपात में बढ़नी चाहिए। वो ध्यान में रख के बढ़ना चाहिए। और सरकार ने जहां तक पेइंग कैपेसिटी का सवाल है, सरकार ने अपनी पेइंग कैपेसिटी बढ़ाई है। खूब टैक्स कलेक्शन हुआ है कर्मचारियों से, आम जनता से जीएसटी हर चीज पे लेके पैसा तो बढ़ ही रहा है। तो कर्मचारियों को भी उसी का अनुपात खुश रखना चाहिए। बता दें कि नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को गुरुवार को बड़ा तोहफा दिया। अब सरकार ने कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाने के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। इसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार यानी 16 जनवरी को की। 8वें वेतन आयोग के गठन से 48.67 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशन भोगियों को लाभ मिलने वाला है। इस आयोग को 2026 में लागू किया जा सकता है, क्योंकि 7वें वेतन का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक का है। एमबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।